रीवा जिले से एक स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र में एक युवती को बर्बरता का शिकार होना पड़ा। रविवार रात को घर से सामान लेने निकली इस युवती के साथ न केवल बलात्कार का प्रयास किया गया, बल्कि आरोपी ने अपने मंसूबों में नाकाम रहने पर उसे बुरी तरह से पीटा भी। यह जघन्य वारदात सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई, जिसने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी है। वारदात के बाद युवती को उसके घर के पास स्थित एक बगीचे की झाड़ियों में अधमरी हालत में पाया गया। परिजनों ने बताया कि युवती शाम लगभग 4 बजे साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन रात 8 बजे तक वापस नहीं आई। चिंतित परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान सिमरिया के अंगेठिया के पास झाड़ियों में लड़की अचेत अवस्था में मिली। अनुमान है कि वह गंभीर चोटों के साथ करीब 4 घंटे तक ठंड में ही पड़ी रही। युवती को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। सिर पर गहरे घाव के निशान हैं, जो आरोपी द्वारा की गई क्रूर मारपीट की पुष्टि करते हैं। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि किसी अज्ञात आरोपी ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और जब वह विरोध के कारण अपने इरादों में सफल नहीं हो सका तो उसने गुस्से में आकर युवती को बर्बरता पूर्वक पीटा। इस गंभीर हमले के कारण युवती को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटना के 10 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसे होश नहीं आया है, जिसके चलते घटना की वास्तविक पुष्टि और पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। चिकित्सा दल ने उसे होश में लाने और उसकी जान बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चूंकि पीड़िता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, पुलिस ने परिजनों द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के आरोपों तथा प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस को 2 युवकों के नाम बताए जिन पर उन्हें शक है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे घटना के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि युवती के होश में आने के बाद ही इस जघन्य वारदात की पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर कोण से जांच करे, ताकि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया और स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बताइए, आपकी बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या मामला है? बच्ची 4 बजे गई ही सौदा लेने, सौदा लेके वापिस घर जब नहीं आई, जब उसको खोज किया गया तो बगीचे में मिली। फिर हो गया पुलिस द्वारा, पुलिस को बोला होगा, जब फिर उसकी साइकिल भी मिली, सामान मिला। लड़की अभी बेहोशी में थी, उसको हाँ, काफी चोट लगी। हाँ, बेहोशी में थी। जब मिली है घटना हुई है, खपड़ी में ही चोट लगी है, बहुत तगड़ी, इतना हाथ घुस जाई ओखे मुड़े में। बताया है लड़की ने आपके उसके साथ क्या हुआ, कैसे चोटिल हुई वो? अभी नहीं बताई है, बोलती नहीं है। तो बताया होगा कुछ? यह बताई सी कि फलाने लड़का मुही छेड़ के छाड़ की हमारे। हाँ, ये बताया। इसके बाद मार दिए। तो पहचानती है उन लड़कों को? पहचानती है? जी, पहचानती हूँ। ये घटना कब हुई है? कल। कै बजे? ये 6 बजे। घर से वो कै बजे निकली थी? 4 बजे निकली। तो जब घर नहीं आई, आप लोग तलाश कर रहे हैं? हाँ, जब बहुत दूर सौदा लेने ही रही, पासे मांग रही हरिहरपुर, वहाँ से जब लौटी तो हम कहें अब शाम हो गई, जब दिन बूढ़ गया, हम कहें कि लगा में लगे जेठौतन का, तो हमरे को बाल बच्चे हैं नहीं, जेठौतन का लगा में लगन कि मार के नीचे दाइस का हो गया। अच्छा हम कहें न फिर ढूंढवा चालू है तो है बगीचा में मिली। कुछ लोग पकड़ भी गए। हाँ, पुलिस ले गई है पकड़। लड़की ने आपसे खुद बताया है कि छेड़छाड़ कर हाँ, मारपीट वही लोग की है। हाँ, एक लड़की सिमरिया से आई है और उसके साथ गंभीर मारपीट हुई, कुछ वारदात, क्या मामला है? ये कल दिनांक की शाम की बात है। पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची है जो एक बगीचे में चोटिल अवस्था में पड़ी है। हम लोग तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचे। एम्बुलेंस को लेकर हम लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल सिमरिया पहुँचे। वहाँ से एसडीएम डॉक्टर साहब के द्वारा रेफर किया गया है। हम लोग प्राथमिक जांच कर रहे हैं और इसके बाद में जो भी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। संदिग्धों को पकड़ा गया? हाँ, वो
लड़की की माता के द्वारा बताया गया है कि अभिषेक तिवारी नाम का लड़का है जिस पर उन्होंने संदेह बताया था। हमारे द्वारा संदिग्ध को थाने पर पूछताछ के लिए लाए हैं, जिसने अभी लड़की को डंडे से मारना बताया है और इसमें आगे और जांच की जा रही है। दुष्कर्म का भी प्रयास किया जा रहा था ऐसे। क्योंकि बच्ची हॉस्पिटल में है और मेरी डॉक्टर से बात हुई है, इस संबंध में भी जांच की जा रही है।